हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है और रेगुलर क्लासेस देख रहे हो। तो आज की इस क्लास के अंदर जो फ्लेमिंगो का 4th नंबर का चैप्टर है द रेड ट्रैप, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे पढ़ाने वाला हूँ। जस्ट इससे पहले इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी 3 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। डेली 9 बजे रात के क्लास होती है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट रहते हैं वो आप पूछ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास के अंदर, वो देख लीजिएगा। जस्ट इससे पहले देखो, मैंने हंसी मजाक के साथ में अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया वो सभी क्लियर है। वर्ड मीनिंग याद करके आए हो ना डियर? ऐसा कोई बंदा है कि जो वर्ड मीनिंग याद नहीं करके आया? अगर नहीं करके आया ना, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और मुर्गा बन जाए। हाँ, मुर्गा बनना है। कौन बोल रहा है सर लड़की भी मुर्गा बनेगी? लड़की अपने एंड अप कर लीजिएगा फटाफट। तो देखिएगा भाई, हंसी मजाक के साथ में पढ़ना, ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आनी चाहिए आप सभी में। अब आगे कितने पेज नंबर पे आपको पढ़ना है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और वर्ड मीनिंग नोट करते हुए चलना है। तो देखिएगा कितना सारा हमने पढ़ लिया। चैप्टर थोड़ा लेंथी वाला था ये। आगे देखिएगा कहाँ से पढ़ना था अभी। देखो यहाँ से लास्ट बेंचर वाला कॉर्नर वाला बच्चा खड़ा हो जाए फटाफट से। हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ मैं। आप मुझे बताओ कि लास्ट कहानी में क्या हो चुका था? कहानी में क्या हो चुका था, मुझे एक बार थोड़ा रिकॉल करवा दीजिएगा। जस्ट इसके आगे हम तो यहाँ से पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम पिंक कर लेते हैं, ठीक है। बताइएगा। हाँ चलो भाई, रिकॉल करते हैं कि लास्ट में ये क्या हो गया था कि वो जो आयरन मास्टर था उससे बोलता है कि देख, हम यहाँ पे शेरिफ को नहीं बुलाना चाहते क्रिसमस की ईव के ऊपर। अच्छा होगा कि आप अपना खुद का रवैया बता दो। तो वो जैसे ही आगे एक कदम बढ़ाता है, टेबल के ऊपर अपने फिस्ट से मुक्का मारता है। फिस्ट यानी जो मुक्का था वो मारता है और बोलता है कि हाँ, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से वो बोलता है। जस्ट उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि ये सब कैसे हुआ। मैं अब सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ में सब कुछ कैसे क्या हुआ। अब आगे देखिएगा। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। देखो, जो पेडलर था, रेड ट्रैप पेडलर था, उसने कहा कि ये पूरा संसार, होल वर्ल्ड का मतलब होता है पूरा संसार, इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। देखिएगा, ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो बेचारे आदमी को यानी ऑफर्ड यानी प्रदान करती है। यू आर नथिंग यानी तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं। चीज राइंड यानी पनीर के छिलके, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जो पोर्क के टुकड़े होते हैं, सुअर का जो मांस होता है, उसके अलावा कुछ भी ऑफर नहीं करती। यानी ये संसार पूरा चूहेदानी है और इसके अंदर ये तुम्हारे को ललचाने के लिए इसमें चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क रहते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फिलो इनटू ट्रबल। सेट आउट टू ड्रैग यानी घसीटने के लिए बाहर रख दिया जाता है। ए पुअर फिलो इनटू ट्रबल यानी परेशानी के अंदर डालने के लिए, एक बेचारे से व्यक्ति को उसके अंदर डालने के लिए इन चीज़ों को बाहर रख दिया जाता है। अरे जैसे कि रोड के ऊपर तुम्हारे सामने कोई 500 रुपये का नोट रख दे, तुम क्या करोगे उसको? तुम ये इधर उधर देखोगे कि कोई देख थोड़ी रहा है। नहीं देख रहा तो झटाक से उठाएंगे और अपने पॉकेट के अंदर रख लोगे। कोई देख रहा है तो फिर थोड़ी ईमानदारी दिखा दोगे आप, यही कर सकते हो। ऐसे तो है नहीं कि अपने दोस्तों को भाई साहब गोले छोले गोले खिला दोगे आप, है? कोई एक आदि है जो खिला दे तुम्हारे को। आगे देखिएगा। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर यहाँ पे जो शासन अधिकारी है अगर आ भी जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, मुझे इसके लिए लॉक कर देगा, और तो क्या है। अरे भाई, अब अगर आ भी गया तो वो मुझे लॉक कर देगा। देन यू, फिर आपका मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम, यानी याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर, तुम्हारा भी दिन आएगा। याद रखना आपका भी कोई दिन आएगा। व्हेन यू योरसेल्फ वे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क,
कि तुम एक दिन एक बड़े से मांस के टुकड़े के जाल में फंस जाओगे, तुम उसको लेना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। जैसे तुम उनको प्राप्त करोगे, तुम जैसे उसको लोगे, तुम उस ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, उस जाल के अंदर फंस जाओगे। ये भाई साहब इतना कौन बोल देता है? पेडलर बोल देता है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। अरे वाह रे ज्ञानी चंद, वाह घासीराम, क्या ज्ञान दिया है तूने, मैं तो जानता ही नहीं था इतनी चीजें। तो इस तरीके से वो हंसने लग गया। That was not so badly said, my good fellow, मेरे अच्छे साथी, अरे मेरे भले आदमी, तूने कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। बोल देना, अरे भले आदमी, अरे अच्छे, अरे ज्ञानी, तूने कुछ बुरा नहीं कहा। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. तो इसके बाद में वो बोलता है कि शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम किसी शासन अधिकारी को यहाँ पे बात करने के लिए नहीं बुलाएंगे। बात करने के लिए हम क्यों बुलाएंगे? बट नाउ गेट आउट ओ फेयर एज फास्ट एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल लो। हम ये नहीं चाहते कि क्रिसमस की जो पूर्व संध्या है कि हम यहाँ पे किसी शेरिफ को बुलाना चाहे। अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही जो वो व्यक्ति था चूहेदानियों वाला दरवाजा ओपन करने लगता है, तो द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं मानती हूँ या सोचती हूँ, ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, कि वह हमारे साथ में रुका रहे, केवल आज का दिन। पिताजी केवल हमारे साथ में आज का दिन रुका रहे। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और दरवाजे को क्या कर देती है? बंद कर देती है। लो भाई, लड़की की हिम्मत देखो पिताजी के सामने कि क्या बोलते हैं कि पिताजी मैं ये चाहती हूँ कि आज का दिन वो यहीं पे व्यतीत करे, और मैं ये नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। वहाँ से जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं जाएगा आज। इस तरीके से तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा डियर। देखो, हंसी मजाक के साथ में पढ़ते रहो, हंसी मजाक के साथ में पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, यानी तुम ये क्या कर रही हो पुत्री? अरे पुत्री तुम क्या कर रही हो, आखिरकार ये कर क्या रही है तू? पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड, लड़की शांतिपूर्वक, इम्प्रेस्ड यानी शर्मिंदगी से खड़ी रही, बिल्कुल असमंजस में। इम्प्रेस का मतलब होता है असमंजस, शर्मिंदगी, इस तरीके से वो खड़ी रहती है। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, बड़ी मुश्किल से कोई जवाब देती है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, कोई जवाब नहीं दिया उसने, कोई उत्तर नहीं दिया। कि बोले तो बोले, अब क्या पिताजी के सामने इतनी बड़ी हरकत कर दी जो उसने। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, यानी उसने उस सुबह, यानी पहले वाली मॉर्निंग की बात हो रही है, आज का दिन तो अब निकलेगा, कि उसने पिछली मॉर्निंग को कितना अच्छा महसूस किया था। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। रेच का मतलब होता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है, या दयनीय व्यक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा, तो सो हैप्पी यानी उस मॉर्निंग वो कितनी खुश थी। वैन थॉट, ये सोचते हुए कि एक होम लाइक, जो एक घर जैसा महसूस कर रहा है जो व्यक्ति, जो बिल्कुल भूखा था, उसके लिए वो क्या बना रही थी? अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी, उसके लिए अच्छा अच्छा पकवान बना रही थी। उसको सोचते हुए कितना अच्छा अनुभव कर रही थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह एक बार के अंदर ही इस विचार को दूर नहीं करना चाहती थी, गेट अवे नहीं करना चाहती थी, दिमाग से ये ख्याल नहीं निकाल पा रही थी। अरे भाई, मॉर्निंग से कोई आपके सामने हो और उसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, और उसी को धक्का दे के बाहर निकाल दे, आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही उस लड़की को फील हो रहा था। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैकबोन। इंटरसीडेड का मतलब होता है बीच बचाव करना, इसीलिए वो लड़की क्या करती है? उसके लिए बीच बचाव करती है।
नहीं नहीं पिताजी, बैकबोन का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। बैकबोन का मतलब घुमक्कड़, पहले भी ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। तो उस आदमी को बचाने के लिए बीच बचाव करती है, ऐसा फलाना व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है। इतना नाइस बंदा कहाँ मिलेगा हमारे को। चलो आगे देखते हैं हम। ठीक है डियर, कोई समस्या तकलीफ? थोड़ा पानी आनी पी लेता हूँ मैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए डियर, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर एयर। मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ कि सेड द यंग गर्ल ने कहा कि ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यानी पूरे साल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है। वो ऐसे उसके बारे में बोलती है पिताजी को कि पिताजी ये पूरे साल चलता रहता है बेचारा, एक दिन तो यहाँ पे इसको चैन की नींद ले लेने दो। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट a सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, यानी देयर इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद ही, नॉट a सिंगल प्लेस, शायद इस पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ही कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे इसका वेलकम किया जाता हो। एंड कैन फील एट होम, और शायद घर जैसा महसूस करता हो। कोई ऐसा स्थान नहीं होगा। वेर एवर, जहाँ कहीं भी ही ट्रांस ही इज चेस्ट अवे, जहाँ कहीं पे भी ये जाता है तो इसको चेस्ट अवे कर दिया जाता है, मतलब भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड, ऑलवेज हमेशा ही वह डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है अरेस्ट करने से, एंड क्रॉस एग्जामाइंड, क्रॉस एग्जामाइंड का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी हमेशा पूछताछ करने से डरा रहता है ये। क्रॉस एग्जामाइंड का मतलब होता है आपस में ऐसे पूछताछ करना, तो हमेशा अरेस्ट करने और पूछताछ करने से शायद डरे हुए रहते हैं ये। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ एक दिन शांतिपूर्वक यहाँ पे बिताए। अरे हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में यहाँ पे शांतिपूर्वक एक दिन कम से कम तो बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल पूरे साल का एक दिन, ऐसा वो लड़की बोलती है। बहुत अच्छा पैराग्राफ था यहाँ पे। आगे देखते हैं। भाई डेली लाइफ क्लास होती है पंकज अंकित, ठीक है ना, बार बार मत पूछा करो, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया करता हूँ, टाइमिंग का ध्यान रखा करो। शाम के 9 बजे क्लास होती है तो उसमें जुड़ जाया करो। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, जो आयरन मास्टर था वो अपनी दाढ़ी के अंदर ही थोड़ा ममल्ड करता। ममल्ड का मतलब होता है ऐसे गुनगुनाना, बुदबुदाना। अरे अब करे भी क्या, ऐसे मतलब मन ही मन थोड़ा हल्के से अपने लिप्स को नो करता वो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ऑपोज हर, ऑपोज का मतलब होता है विरोध करना। तो उस लड़की का, हर लड़की के लिए आया यहाँ पे, तो उस लड़की का वो विरोध नहीं कर सकता था, टक्कर नहीं ले सकता था उसकी वो। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड, उसने बोलना जारी रखा, शायद ये हमारी ही एक गलती थी। भाई अब गलती भी हो गई तो अब करे भी क्या। हाँ भाई आ गया तो खाना खाना पीना तो खिला के भेजे कम से कम इसको। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग, किंतु फिर भी मुझे नहीं लगता, एनी वे का मतलब कोई भी, डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे, कि हमें इसे भगा देना चाहिए, एक हमें ह्यूमन होने के नाते भगा देना चाहिए। क्या अच्छा लगेगा? अरे तुम इंसान हो, इंसान के नाते इसको क्या भगा देना चाहिए? होम भी है वो आस्क टू कम है, जिसे हमने यहाँ पे उसको आने के लिए बोला है, जिस मेहमान को तुमने घर पे लेके, और उसी को भगा दे। एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हमने उसे प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस के दिन यहाँ पे वो अपनी खुशियाँ, चीयर का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशियाँ, कि वो हमारे साथ में चिल करे, यहाँ पे चीयर करे उन चीज़ों को। उसी इंसान को भगा दे पिताजी? हाँ है पिताजी, ये सोचा था हमने? क्या सोचा तुमने? हाँ भगा दे इसको? नहीं नहीं, गलत बात। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, पर्सन नहीं है, पार्सन का मतलब होता है पादरी। तो तुम तो एक प्रीच दे रही हो, प्रीच का मतलब होता है उपदेश, तुम तो सबसे बुरे उपदेश दे रही हो। ये देखो वर्स कंपेरेटिव डिग्री के साथ बैड, वर्स और वर्स्ट। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा
आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट फील मत करना बाद में, कि तुम दुख महसूस मत करना बेटी, कि कल को कुछ क्या हो जाए मुझे मत भूलना। सुन गई? सुन रही है ना तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ? द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल उस व्यक्ति का जो हैंड है वो पकड़ती है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और टेबल के पास में ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, यहाँ बैठो और खाओ, यहाँ बैठो और खाओ। सी सेड, उसने कहा, जो वो थी ना एडला विलियमसन, उसने कहा कि बैठ जाओ यहाँ पे और खाना खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और इसके बाद में जो बात होती है तो ऐसा लग रहा था कि जो उसके पिताजी थे उसने शायद समर्पण कर दिया हो। गिव इन का मतलब होता है समर्पण करना, यानी झुक जाना। शायद अब वो कुछ नहीं बोलेगा अपनी बेटी के आगे, शायद अब क्या ही बोले वो, इसलिए वो शांतिपूर्वक खाना खाता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, जो व्यक्ति था उसने कोई भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, यानी वह बैठ गया और उसकी मदद करता है केवल खाने में। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, समय समय पर वो उस लड़की को वही सब देखता रहता है। वो एड इंटरसीडेड फॉर हिम, कि उसने उसका बीच बचाव किया था। भाई वो मनी मन में सोचता है, उसकी बार बार उसकी तरफ बार बार देखता है, इसने बीच बचाव क्यों किया, मुझे बचाया क्यों उसने, क्या तो है, कुछ तो बात है इसमें। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वोट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि ये पागलपंती क्या हो सकती है, पागलपंती वाला विचार क्या हो सकता है मेरे लिए। इस तरीके से वो सोचता मनी मन में। जैसे कि मान लो कि तुम भी कोई खतरे में हो और तुम्हारे सामने मान लो कोई बीच बचाव वाली, अरे इतना तो सोचो यार, अरे जब कोई शादी फंक्शन के अंदर है कोई लड़की तुम्हारे से नमक मांग लेती ना, तो तुम्हारे को पूरी रात नींद नहीं आती। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ, है ना। तो ये तो एक हंसी मजाक वाली बात मानो, होता है, ये रियलिटी है ये चीज़ें। तुम लड़के है ना, बहुत आरामी हो, पढ़ने में तो ध्यान कम रहता है तुम्हारा, है ना। लड़की अभी तुम्हारे से गर्म पूड़ी मंगा लेते ना, तो तुम दोबारा दर्शन नहीं दो उस लाइन में। बट अगर बोल मांग लेना गर्म पूड़ी, तो तुम है ना कढ़ाई में से निकलती हुई पूड़ी लेके जाओ। लेकिन लड़के बेचारे होते ही ऐसे। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज एड। आफ्टर दैट, इन सभी के बाद में, क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज एड, यानी रामसजो के जो ये मिल थी ना, कारखाना था, वैसे ये शाम ढल जाती है, वैसे और दिन ढला करती थी, यानी और दिन जैसे गुजरा करती थी वैसे आज भी गुजर जाती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। जो स्ट्रेंजर था वो अजनबी था, कोई मुसीबत खड़ी नहीं करता और वो सोने के अलावा कुछ करता भी नहीं। नथिंग का मतलब के अलावा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरी दोपहर वो सोफे के ऊपर लेटा रहता है। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, जो गेस्ट वाला रूम था उसके सोफे के ऊपर लेटा रहता है। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, बिल्कुल सीधे अकड़ी हुई बॉडी के अंदर। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। फेयर का मतलब यहाँ पे भोजन के लिए यूज़ किया गया है, कि उसको दोपहर में एक बार जगाया जाता है कि वो क्रिसमस का अच्छा भोजन आपस में साझा कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर वो सो जाता है। इट सीम्ड एज तो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज एयर एट रामसजो, कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो कई सालों से इतना शांति से और सुरक्षित स्थान पे नहीं सोया हो जैसे कि रामसजो के अंदर सोया है। ऐसा वो मनी मन में विचार करते हैं कि शायद इस तरीके से वो कहीं पहले नहीं सोया होगा। ठीक है, चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा अपना। आगे देखिएगा, इन द इवनिंग, यानी शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। लाइटेड का मतलब होता है यानी उसको चमका देना, रोशनी से चमका देना। जब
क्रिसमस के पेड़ को चमका दिया गया, यानी उसमें लाइटिंग वगैरह कर दी जाती है। दे वोक हिम अप अगेन, उसको दोबारा से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, उसको एक बार फिर से ड्राइंग रूम के अंदर खड़ा किया गया कि हाँ भाई यहाँ पे खड़ा हो जा अब तो। ब्लिंकिंग इज थो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में रोशनी चुभ रही हो, ब्लिंक कर रहा था वो, बार बार आंखों को मसल रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर वो डिसअपेयर हो जाता है, मतलब गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, फिर 2 घंटे बाद में उसको अराइज किया गया। अराइज की सेकेंड फॉर्म है अराउज, यानी दोबारा उसको फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड फॉरिज, अब की बार उसको नीचे वाले जो भोजनालय था, कक्ष था, उसमें जाना था और वहाँ पे क्रिसमस वाली जो मछली थी और जो दलिया था वो खाना था। अब की बार उसको नीचे आना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. तो as soon as they got up, जैसे वह उसे जगाते हैं तो the table he went around to each one present, जो वहाँ पे उपस्थित था सभी के पास में गया and said thank you, और सबको धन्यवाद कहा and good night और good night कहा। But when he came to the young girl, जब जैसे वो यंग गर्ल के पास में आया, एडला विलियमसन के पास में आया, तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझने के लिए, इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, यानी जैसे वो लड़की के पास में गया ना, तो उस लड़की ने उसको समझाने की कोशिश की कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, यानी उसके जो पिताजी का इंटेंशन था, जो इरादा था, दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह इसको जो ये सूट पहन रखा है वो उसको एक क्रिसमस का प्रेजेंट समझे। प्रेजेंट का मतलब है यहाँ पे उपहार, और यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब अलग है। जो वहाँ पे उपस्थित थे ना जितने लोग, उसके लिए प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है उपहार, तोहफा। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, कि उसे ये वापस लौटाना नहीं होगा, ऐसा वो उस व्यक्ति को समझाती है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, अगर वो अगली क्रिसमस ईव बिताना चाहता है अगले वर्ष, ही कुड रेस्ट इन पीस, वह अगर शांति से, पीस का मतलब होता है शांति से आराम करना चाहे, एंड बी श्योर, और निश्चित होना चाहिए, दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, कि उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी दुख नहीं हो, कोई भी एविल नहीं हो। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, यानी उसका दोबारा से यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। अरे भाई उसको वो समझा रही, बड़ी प्रेम से बोल रही है। क्या बोली कि अगर आपको दोबारा कभी इस प्रकार से लगे कि मुझे हाँ एक शांत स्थान पे सोना है और क्रिसमस वाला दिन व्यतीत करना है, तो आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो रेड ट्रैप्स था, जो पेडलर था, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट, और स्टेयर एट के साथ में आता है, एट ध्यान रखना साथ में आता है प्रीपोजिशन, द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, यानी अंतहीन तरीके से वो उसकी तरफ आश्चर्यजनक नजरों से देखता रहता है, घूरता रहता है, उसको देखता रहता है। असीम जो आश्चर्यजनक आंखें थी, प्यार भरी जो नजरें थी, जो लोनी से उस लड़की को देखता रहता है, घूरता रहता है टकटकी लगा के। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर, ठीक है ना काशीराम, समझ में आ रहा है गोलगप्पे हैं? क्या बात हो गई, की गल हो गई तेरे को? है ना कोई बात है तो दसो भाई, जो भी गल है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है, गोट अप इन ए गुड सीजन, यानी अच्छे समय पर उठ जाते हैं, मतलब जो उनकी टाइमिंग है उससे पहले उठ जाते हैं, टू गो टू द ईयरली क्रिसमस सर्विस, सॉरी अर्ली, ईयरली नहीं है, अर्ली क्रिसमस सर्विस, जो पूर्व क्रिसमस सर्विस होती है, सर्विस का मतलब जो पूजा होती है, उसके लिए वो जल्दी उठ जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल असिल, जो मेहमान था वो अभी भी निंद्रा में था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जैसे ही लगभग 10 बज गए थे मॉर्निंग के, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आ गए थे। ड्रो बैक का मतलब वापस आ गए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर
डिजेक्टेडली देन यूजुअल। जो यंग गर्ल थी ना, उसने अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ था, मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअली, जो सामान्य से पहले अपना जो सिर निराशा से, डिजेक्टेडली का मतलब होता है निराशा, यानी निराशा से, सामान्य जो निराशा होती थी ना उससे भी ज़्यादा उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। अंक का मतलब होता है लटकाया हुआ, नहीं मुँह सा लटक गया था रे उसका। एट चर्च सी हैड learnt that one of the old corrupter of the iron works had been robbed। robbed का मतलब होता है लूट लेना। तो उसने सुना, देखो सी हैड learnt, यानी यहाँ पे learnt का मतलब है सुन लिया। उसने सुना चर्च के अंदर कि एक ओल्ड क्राफ्टर है, एक बुढ़ा किसान है जो आयरन वर्क्स था, यानी आयरन वर्क्स था यानी रामसोजो के अंदर वो कार्य किया करता था, उसको लूट लिया गया बाय ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, who went around selling red traps, जो चारों ओर घूम घूम के रेड ट्रैप बेचा करता था, चूहेदानियां बेचा करता था, उसके द्वारा उसको लूट लिया गया। भाई साहब रेड ट्रैप का नाम सुनते ही लड़की के होश उड़ गए कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने बड़ा अच्छे से प्रेम किया और खाना खिलाया, उसको बचाने के लिए बीच बचाव किया मैंने। बड़ा दुख होता है, यानी उसके दिल को ठेस पहुंच जाती है। ऐसा ही होता है जब हकीकत सामने आती है ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसलिए सोच समझ के हमेशा कदम उठाया करो, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। यस दैट वॉज फाइन फिलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। पिताजी ने कहा, तुमने कहा था ना कि अच्छा व्यक्ति है, फाइन फिलो है, जिसे तुमने घर में प्रवेश दिया। आई ओनली वॉन्डर्ड हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो ये चिंतित हूँ, मैं तो इतना चिंता कर रहा हूँ कि अब जो कपबोर्ड है, जो अलमारी है, उसके अंदर कितनी सिल्वर स्पून्स बची है, कितनी चांदी की चमचे बची होगी। मैं तो ये चिंता में हूँ कि कितनी बची होगी, शायद उनको भी वो चोर के लेके गया होगा। ठीक है डियर, आगे बढ़े। कोई समस्या तकलीफ किसी को है क्या भाई? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी। चलो देखो, देयर वैगन, जो वैगन यानी घोड़ा गाड़ी जानते होंगे, जो घोड़ा गाड़ी थी, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, यानी मकान की सीढ़ियों के जस्ट सामने रुकी हो, जस्ट मतलब रुकने ही नहीं दिया हो। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट, अपने नौकर से पूछा आयरन मास्टर ने कि वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या स्ट्रेंजर अभी भी अंदर ही है। ही एडिड दैट ही हैड एट चर्च, उसने ये बात ऐड किया, बीच में बात भी ऐड कर देता कि उसने सुना है कि चर्च में सुना है कि द मैन वॉज ए थीफ, कि वो व्यक्ति एक चोर है, कि एक ये चोर है। द वेलेट आंसर्ड, वेलेट ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति हैड गोन, कि जा चुका है, वो व्यक्ति जा चुका है यहाँ से। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, कि उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गया है, वो अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसके विपरीत वो अपने पीछे एक पैकेज छोड़ के गया है, विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, कि विलियमसन को इसको बड़ी दयालुता के साथ में स्वीकार करना होगा क्रिसमस के उपहार के रूप में। ऐसे उसका नौकर बोलता है। क्या बोला डियर? कि वो तो कुछ भी नहीं लेके गया, इसके बदले तो वो कुछ और छोड़ के गया है, और ये बोल के गया है कि इसको विलियमसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करना होगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल ने उस पैकेज को ओपन किया, विच वॉज सो बैडली डन, जो बुरी तरीके से बंधा हुआ था। अप द कंटेंट्स कैम इनटू व्यू एट वंस, कंटेंट का मतलब सामग्री, जो वस्तुएं थी वो एक बार में अच्छे से दिख जाया करती थी। इतना बैडली तरीके से बांध रखा था, मतलब ऐसे नहीं था कि खोले जाओ फिर बाद में, बहुत देर बाद में दिखाई दो, ऐसा नहीं था, बस इतना बैडली तरीके से बंधा हुआ था कि वो इजीली दिख रही थी उसमें। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह एक खुशी वाली चीख से चीख उठती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर एक चूहेदानी मिलती है, एक छोटी सी चूहेदानी मिली। एंड इन इट, यानी वो चमक उठती है एक तरीके से खुशी के मारे, अरे वाओ ये तो चूहेदानी है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड, और उसके अंदर रिंकल्ड पड़े हुए 3 नोट थे, रिंकल्ड 10 क्रोना नोट, यानी 3 नोट थे 10-10 के,
बट दैट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज, कि इसके अंदर एक बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ था जेग्ड कैरेक्टर, यानी जेग्ड कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे डगमगाते हुए अक्षर या धुंधलाहट वाले अक्षर, उनमें लिखा हुआ था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी सम्मानीय और आदरणीय मिस यानी कुमारी, नोबल का मतलब महान भी होता है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि आप मेरे साथ पूरे दिन अच्छी बनी रही, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपकी तरह भला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, नाइस अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, इसके बदले में, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि वास्तव में एक रियल कैप्टन बनो, यानी ये बोल रहा है कि जैसे कि आपने मुझे कैप्टन समझा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूँ एज एन एक कैप्टन की तरह। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, मैं तुम्हें यहाँ पे शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता था इस क्रिसमस के ऊपर एज एन एक थीफ के रूप में, एक चोर के रूप में मैं आपके लिए परेशानी नहीं बनना चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, यानी आप इस मनी को वापस कर सकती हो जो रोड के किनारे वो बुढ़ा व्यक्ति रहता है, ऐसे वो उस लेटर के अंदर लिख देता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स, तो हु हैज द मनी, जो ये पैसा होता है जो पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम के पास में टिका हुआ रहता है, जो एज यानी रूप में, वेट फॉर पुअर वेंडर्स, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए ललचाने वाला ये चारा बन जाता है। वेट का मतलब है यहाँ पे चारा, जो ललचाने वाले की बात होती है। ऑलरेडी जस्ट इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट who would have been caught in this world's red trap if he had not been raised to captain। अच्छे से पैराग्राफ को समझना, अच्छा वर्ड है यहाँ पे। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो चूहेदानी है एक क्रिसमस का उपहार है। फ्रॉम अ रेट, एक चूहे की तरफ से, देखो अपने आप को वो चूहा समझा है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, यानी इस संसार की चूहेदानी के अंदर फंसने से क्या हो गया है, हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, कि एक कैप्टन को इसके अंदर मतलब जकड़ने से या फंसने से बचा लेता है, अपने आप को इसमें फंसाने से बचा लेता है। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, जो अपने आप को स्पष्ट करने के अंदर उसमें एक पावर आ गई थी, शक्ति आ गई थी। रिटन विद फ्रेंडशिप, यानी मित्रता पूर्वक वो इस सम्मान के साथ लेटर को लिखता है। एंड आई रिगार्ड का मतलब अत्यधिक सम्मान। कैप्टन वॉन स्टेले, कैप्टन वॉन स्टेले ये अपना सिग्नेचर कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। ये प्यारा सा चैप्टर था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास से अच्छे से वीडियो को आराम से स्पीडोमीटर पे लगाओ, कैसे भी देखो, बट मैं पूरी मेहनत कर दिया, जी जान झोंक दिया समझाने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो इसका कोई इलाज नहीं, फिर आपके ला इलाज बीमारी है जिसका फिर डॉक्टर के पास में भी इलाज नहीं हो सकता, है ना भाई। वो होता ना कि जो लवेरिया होता ना उसका कोई इलाज नहीं होता है, वैसे शायद तुम्हारे कोई बीमारी लगी हो। तो भाई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार बताइएगा। मैंने 4 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कराया। अगर ऑफलाइन में होता ना तो ऑफलाइन में कम से कम 8 से 9 दिन इस चैप्टर को फिनिश कराने में लग जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में खलबली ज़्यादा रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मजाक कर लिया ना, तो फिर वो उनकी बातें छिड़ जाती है, सर जी ऐसा वैसा, सर वो उसकी तरफ ही क्यों देखी, हाँ वो उसकी तरफ ही क्यों गया, इतना प्रेम से क्यों बोला, और नहीं थे प्रेम से बोलने वाले। तो मतलब फिर ऐसे मजाक में बच्चों के साथ में थोड़ा घुल मिलना भी पड़ता है, क्योंकि
बच्चों के साथ में इतनी देर तक बना रहना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अभी तो वीडियो तुम 10 मिनट देख के फिर बैक कर लोगे या ऑफ कर दोगे फिर देख लोगे, ऐसा होता है। बट ऑफलाइन में तो लिमिटेड टाइम रहता है और उसमें अपने को क्लास में पढ़ाना होता है। तो ये था अपना चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया डोबा घासीराम। देखो रेगुलरिटी से बन रखे कई स्टूडेंट्स। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। कोई समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए और आपका प्यार प्रेम ऐसा ही बना रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।